परीक्षाओं के वक्त जब छात्र तनाव में होते हैं तो उन्हें एक सहारे की ज़रूरत होती है। माँ बाप हमेशा पीछे रहते हैं कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, लेकिन बच्चे का मन है कि पढ़ाई में लगता ही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की। तालकटोरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। यहाँ आए छात्रों से पीएम ने सीधा संवाद किया। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े स्कूलों में छात्रों के साथ वे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के अनसुलझे सवालों के जवाब दिए। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे संवाददाता all set to address the students, interact with them, take their questions in the 6th edition of Pariksha Pe Charcha. महान शिक्षाविद, हम सबके प्रेरणा स्रोत, युवा दिलों की धड़कन, मार्गदर्शक, दूरदृष्टा, भारत के अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा 2023 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। सुस्वागतम माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। परीक्षा पे चर्चा 2023 के पावन अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को सादर आमंत्रित कर रही हूं। कृपया हम सबके प्रिय राष्ट्रीय गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण हेतु मंच पर पधारें। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा की 6th एडिशन पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की शिक्षा जगत की ओर से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वो कुछ समय, कुछ घंटे हमारे बीच में बिताएंगे। देश की सभी प्रांतों से, सभी यूनियन टेरिटरी से आए हुए बच्चे आज दूरसंचार के माध्यम से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे दुनिया की सभी कोने से इस कार्यक्रम को देखने वाले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा प्रेमी, मैं सभी को स्वागत करता हूं। और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, सभी शिक्षक, सभी अधिकारियों को भी स्वागत करता हूं। मित्रों, परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले 8-9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल देश को संभाला है, लेकिन देश में अनेक जन आंदोलन का भी जनक रहे। वो स्वच्छ भारत हो, वो परीक्षा पे चर्चा हो, या देश की नौजवानों के अंदर एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने की बात हो। परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और समाज की जो प्रेशर रहती है, जो चुनौती रहती है कोमलमती बच्चे के ऊपर, उसको समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने उस दुविधा को स्वयं हमारे बीच में आके समाधान देने के लिए एक अभिभावक के नाते, एक युग दृष्टा के नाते, एक समाज सुधारक के नाते आज हमारे बीच में उपस्थित है। यह आज एक सटीक जन आंदोलन की रूप ले चुका है। मित्रों, न केवल परीक्षा पे चर्चा, उन्होंने समय निकाल के अपने को खुद को विद्यार्थी बनाया, अपने को अभिभावक बनाया, अपने को शिक्षक बनाया। आज सही तरीके से हमारी संचालक ने कहा, देश की प्रख्यात शिक्षाविद, उन्होंने एग्जाम वॉरियर करके किताब लिखा है। इस बार तो उसकी नई संस्करण भी आ गई है और भारत की 13 भाषाओं में यह आज हम लोगों के सामने है। परीक्षा पे चर्चा भी एक नई प्रारूप बन चुका है। इस बार 23 जनवरी को नेताजी की जन्मदिन के अवसर पे
देश भर की स्कूल विद्यार्थियों ने उस पर चित्रांकन की एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मैं आप सभी को बधाई देता हूं एग्जाम वॉरियर के अंदर आपको प्रेरणा लेने के लिए। मित्रों, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, ये सहजता धीरे धीरे विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सपना है। भारत की विद्यार्थी ना केवल भारत की विषयों के बारे में चिंता करे, लाइफ जैसे जन आंदोलन को विश्व में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। पर्यावरण, विश्व की अर्थनीति, विश्व में टेक्नोलॉजी, ये भारत की बच्चों के द्वारा निर्मित होकर दुनिया की समस्या की समाधान बने, इसी अपेक्षा एनईपी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, एनईपी, ये एक सिक्के की अनेक पहलू है। मैं ऐसे ही एक भव्य कार्यक्रम में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में कुछ समय प्रधानमंत्री बच्चों के साथ, देश की बच्चों के साथ खुद कुछ समय बिताएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्ते। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। फायदा उठाया ना जो बाहर के हैं, उन्होंने गए थे कर्तव्य पथ पे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए। कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं, वैसे उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है। इसका एक बहुत बड़ा थीसिस, शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक। आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए, लंबी बातें नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है
कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है, लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए? अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हूं, बताइए क्या करेंगे? कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya number 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you sir is, how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who's giving exam gets so much stressed and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. धन्यवाद अश्विनी। Honorable Prime Minister Sir, Navtesh Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Navtesh Jagur of Kendra Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवतेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका +2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेश एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गूगली बॉल होता है, निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है।
और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी-कभी माँ बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं। और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, सिक्सर। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, मां बाप को क्या करना वो मैंने पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में मां बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से
कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों के बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। कहां गए एंकर? पूरा कॉस्मोपॉलिटन होने के कारण हिंदी चलती थी, बगल में ये परिवार मराठी था और स्कूल जो होती थी वो गुजराती होती थी। मैं हैरान था, वो 7-8 साल की बच्ची बंगाली, मराठी, मलयालम, हिंदी इतनी तेज गति से बढ़िया बोलती थी। और घर में अगर 5 लोग बैठे हैं, इससे बात करनी है तो बंगाली में करेगी, इससे करेगी तो मलयालम में करेगी, इससे करेगी तो गुजराती में करेगी। 8-10 साल की बच्ची थी, यानी उसकी प्रतिभा खिल रही थी। और इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह रहेगा कि हमें अपनी विरासत पे, और मैंने तो इस बार लाल किले से भी कहा था पंच प्राण की बात, अपनी विरासत पे हमें गर्व होना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी भाषा हमें दी है। ये हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, हर भाषा पे गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुभाषिकता पर आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। Honorable Prime Minister, sir, from the historically acclaimed city of Cuttack, Sunanya Tripathi, who is a teacher, requests your directions on an important matter. Ma'am, please ask your question. नमस्कार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सुनैना त्रिपाठी कृष्णमूर्ति वॉल स्कूल कटक ओडिशा से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कक्षा में विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण पढ़ाई के लिए कैसे आकर्षित करें तथा जीवन का सार्थक मूल्य कैसे सिखाएं, साथ ही कक्षा में अनुशासन के साथ पढ़ाई को रोचक कैसे बनाएं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister, sir, Sunanya Tripathi wishes your guidance on motivating students for taking interest in academics. Honorable Prime Minister, sir. ये सवाल टीचर का था। हाँ, सही था ना? देखिए, आजकल अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोए रहते हैं। अभी तो मेरे आधा वाक्य बोला, आपने पकड़ लिया। वो एक निश्चित सिलेबस 20 मिनट 30 मिनट बोलना है, अपना कड़कड़ाहट बोल देते हैं। और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उधर, तो देखा होगा आपने। मैं तो मेरे अपने बचपन के अनुभव की बात बता, तो आजकल तो टीचर अच्छे होते हैं, मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा। इसलिए मुझे टीचरों की आलोचना करने का हक नहीं है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा था कि टीचर जो तैयारी करके आए हैं और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको, उन बच्चों से छिपाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक काट की तरफ, खड़ा हो जा, क्यों ऐसे बैठा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ढिकना कर रहा है, यानी पूरी 5-7 मिनट उसमें लगा देंगे। इतने में अगर विषय याद आ गया तो गाड़ी वापिस आएगी, वरना फिर मानो कोई हंस पड़ा, उसको पकड़ेंगे, क्यों हंसता है तू, यानी अच्छा, आज भी ऐसा ही होता है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। अब तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा टीचर भी अभी मोबाइल फोन पे अपना सिलेबस लेके आता है, मोबाइल देख करके पढ़ाता है, ऐसा करता है ना। और कभी उंगली इधर उधर दब गई तो वो हाथ से निकल जाता है, वो खोदता रहता है, क्योंकि उसने पूरी तरह टेक्नोलॉजी को सीखा नहीं है। जरूरी 2-4 चीजें सीख ली और इधर उधर उंगली अड़ गई तो फिर वो डिलीट हो जाता है या खिसक जाता है, हाथ नहीं लगता है, बड़ा परेशान हो जाता है। सर्दियों में भी पसीना छूट जाता है उसको लगता है कि ये बच्चे, और उसके कारण जिसकी अपनी कमियां होती है उसका एक स्वभाव रहता है, दूसरों पर एक्स्ट्रा रौब जमाना ताकि अपनी कमियां बाहर ना आए। मैं समझता हूं हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसौटी करना नहीं चाहता है जी, ये हमारा भ्रम है। टीचर के मन में होता है कि विद्यार्थी आपको अगर कोई सवाल पूछता है तो आपकी एग्जाम ले रहा है। जी नहीं, अगर विद्यार्थी सवाल पूछता है तो ये मान के चलिए उसके अंदर जिज्ञासा है। आप उसकी जिज्ञासा को हमेशा प्रमोट कीजिए। उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। किसी भी जिज्ञासु को चुप मत कीजिए, उसको टोक मत दीजिए, उसको सुनिए, आराम से सुनिए। अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको कहिए, देख बेटे तूने बहुत अच्छी बात कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूंगा तो अन्याय होगा। ऐसा करो, हम कल बैठते हैं, तुम मेरी चैम्बर में आ जाना, हम बातें करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रयास करूंगा ये विचार तुम्हें कहां से आया, और मैं भी कोशिश करूंगा इन बिटवीन मैं घर जाकर के स्टडी करूंगा, जरा गूगल पे जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा, पूछ लूंगा और फिर मैं तैयार होकर के आऊंगा। फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूंगा, अच्छा भाई तुम्हें ये विचार आया कहां से, इतना उत्तम विचार इस उम्र में कैसे आया तुम्हें। उसको पुचकारते हुए फिर कहिए, देख सचमुच में ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है। वो तुरंत स्वीकार कर लेगा। और आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मूल्यवान समझता है। अगर एकाध गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है। और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है, हमने बाद में भी बताए तो चलता है। दूसरा डिसिप्लिन का सवाल है। क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है, अपना रुआब प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दुर्बल स्टूडेंट होता है ना, उसको पूछेंगे बताओ तुम समझे कि नहीं समझे, तो करता रहेगा, तू मैं चलेगा, तो फिर वो डांट देंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं, तुमको कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर मैं टीचर होता तो मैं करता। जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको कहता, अच्छा बताओ भाई तुम कैसे समझे इसको, वो बढ़िया से समझाएगा। तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडेंट की भाषा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझ आ जाएगा। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कंपटीशन शुरू होगी, स्वाभाविक रीति कंपटीशन शुरू होगी। दूसरा, जो इस प्रकार से अनुशासन में नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं करता है, क्लास में भी कुछ न कुछ और एक्टिविटी करता है, टीचर अगर उसको अलग बुला ले, अलग बुला करके बात करे
प्यार से बात करें, देख यार कल कितना बढ़िया विषय था, अब तुम खेल रहे थे, अब चलो आज खेलो, मेरे सामने खेलो, तुम्हें भी मजा आएगा, मैं भी देखूं क्या खेलते थे। अच्छा बताओ तुम ये खेलने का काम बाद में करते हैं और तुमने ध्यान दिया हो तो फायदा होता कि नहीं होता? उससे अगर संवाद करते तो उसको एक अपनापन महसूस होता, वो कभी इनडिसिप्लिन नहीं करता जी। लेकिन उसके ईगो को अपने अगर हर्ट किया तो फिर दिमाग फट गएगा। कुछ लोग चतुराई भी करते हैं, चतुराई भी कभी कभी काम आती है। जो सबसे शरारती लड़का होता है उसी को मॉनिटर बना देते हैं, बनाते हैं ना, वो मॉनिटर बन जाता है तो फिर उसको भी लगता है यार मुझे तो थोड़ा ठीक से व्यवहार करना पड़ेगा, तो वो फिर खुद को अपने आप को जरा ठीक करता है और सबको ठीक रखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है, अपनी बुराइयों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, शिक्षक को प्रिय होने का प्रयास करता है और अल्टीमेटली परिणाम ये आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी सुधर जाता है। तो अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें डंडा लेकर के डिसिप्लिन वाले रास्ते नहीं चुनने चाहिए, हमें अपनापन का ही रास्ता चुनना चाहिए। अपना रास्ता चुनेंगे तभी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, इतनी सरलता एवं गहराई से जीवन मूल्यों की प्रेरणा पर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पर चर्चा 2023 के अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं दिल्ली से श्रीमती सुमन मिश्रा, जो कि एक अभिभावक हैं। वे सभागार में उपस्थित है और आपसे अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहती हैं। मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Good morning, Honorable Prime Minister. Myself, Suman Mishra. Sir, I seek your advice on how should a student behave in a society. Thank you, sir. धन्यवाद मैम। माननीय प्रधानमंत्री जी। स्टूडेंट सोसाइटी में कैसे बिहेव करे, यही पूछना है ना आपको? मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा अलग दायरे में रखना चाहिए। हम किस सोसाइटी की बात करते हैं? जो हमारा सर्कल है, वो जिनके बीच हम बैठते उठते हैं, कभी अच्छी बुरी बातों में टाइम बिताते हैं, टेलीफोन पर घंटे बिता देते हैं। अगर उस लिमिटेड वर्तुल की बात करते हैं तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा, भाई यहाँ जूते पहन करके आओ, यहाँ जूते निकालो, यहाँ इस ढंग से व्यवहार करो, यहाँ उस ढंग से करो, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उसको एक घर के दायरे में बंद नहीं रखना है। उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार होने देना चाहिए। मैंने तो कभी कहा था, शायद परीक्षा पे चर्चा पे ही कहा, कहीं और कहा मुझे याद नहीं है। मैंने कहा था कि 10वीं 12वीं की एग्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेट में उसको कहोगे, लो ये पैसे तुम्हें इतना देते हो और 5 दिन के लिए तुम इतनी जगह पे घूम करके वापस आओ और वहां के फोटो, वहां का वर्णन सब लिख करके ले आओ, फेंको उसको हिम्मत के साथ। आप देखिए वो बच्चा बहुत कुछ सीख करके आएगा, जीवन को जान करके, उसमें विश्वास बढ़ेगा। फिर वो आपको ये नहीं चिल्लाएगा। और 12वीं का है तो उसको कहो तुम राज्य के बाहर जाकर के हो आओ, देखिए ये इतने पैसे हैं, ट्रेन में जाना है, विदाउट रिजर्वेशन जाना है, सामान इतना होगा, ये तुझे खाना दे दिया है, जाओ इतनी चीजें देख करके आओ और आकर के सबको समझाओ। आपने सचमुच में अपने बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए। उनको समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको कभी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारी स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड्डी में अच्छा खेला था, तुम उसको मिले क्या? जाओ उसके घर जाके मिल के आ जाओ।
फलाने बच्चे ने विज्ञान मेले में अच्छा काम किया था, तुम जाकर के मिल के आए क्या? अरे जाओ जरा मिल करके आओ। उसको उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना चाहिए। उसको आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कृपा करके उसको बंधनों में मत बांधिए। आप मुझे बताइए, कोई ये फरमान निकाले कि अब पतंगों को, पतंगे बोलते हैं ना, हैं? पतंगों को यूनिफॉर्म पहनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कोई लॉजिक है क्या? हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दायरे में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चाहिए उसको। हमारे यहां छुट्टियों में रहता था कि मामा के घर जाना, फलानी जगह पे जाना। ये क्यों होता था? इसका अपना एक आनंद होता है, उसके एक संस्कार होते हैं, एक जीवन की रचना बनती है। हम अपने दायरे में बच्चों को बंद मत करें। हम जितना ज्यादा उनका दायरा बढ़ाएंगे, हाँ, हमारा ध्यान रहना चाहिए, हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कमरे में खोया हुआ तो नहीं रहता है, उदासीन तो नहीं रहता है। पहले भोजन पे बैठता था तो कितनी हंसी मजाक करता था, आजकल हंसी मजाक बंद कर दी, क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप को तुरंत स्पार्क होना चाहिए। ये तब होता है जब बच्चों को वो एक अमानत के रूप में ईश्वर ने उसको एक अमानत दी है, इस अमानत का संरक्षण संवर्धन उसका दायित्व है। ये भाव अगर होता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है, मैं कहूंगा वही करेगा, मैं ऐसा था इसलिए तुझे ऐसा बनना है, मेरी जिंदगी में ऐसा था तेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तो फिर बात बिगड़ जाती है। और इसलिए आवश्यकता यही है कि खुलेपन से हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए, उसको जीवन की भिन्न भिन्न चीजों में जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कभी कहूंगा कि मान लीजिए आपके यहाँ वो सांप छछूंदर वाले लोग आते हैं, कभी बच्चों को कहो भाई तुम जाओ इसके साथ बात करो, वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से निकला, इस धंधे में कैसे आ गया, क्यों सीखा, चलो मुझे समझाओ, वो उसको पूछ करके आओ, उसकी संवेदनाएं जग जाएगी जी, वो क्यों ये काम कर रहा है, जानना सीखना सहज बन जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्तार ज्यादा हो, वो बंधनों में न बन जाए, उसको खुला आसमान दीजिए, आप उसको अवसर दीजिए, वो समाज में ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your inspirational insights in matters that had been concerning many exam warriors, and for making exams not a reason to worry, but a season to celebrate and enjoy. This brings us to the culmination of a spectacular event that was a symphony of inspiration and encouragement, a melody of memories that will forever resonate within our hearts. We extend our deepest thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister for gracing this hall with his presence and infusing us with his radiant spirit. प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा ने हमारे जैसे करोड़ों बच्चों की बेचैनी, घबराहट एवं हार मानने की प्रवृत्ति को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर्स ये अपने जीवन में तय करें कि परीक्षा का जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, एक वातावरण क्रिएट हो रहा है,
उसको जितना ज्यादा हम डाइल्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए, जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए। अगर ये करेंगे तो परीक्षा अपने आप में एक उत्सव बन जाएगी। हर परीक्षार्थी का जीवन उमंग से भर जाएगा और ये उमंग उत्कर्ष की गारंटी होता है। उस उत्कर्ष की गारंटी उमंग में है। उस उमंग को लेकर के आप चलें, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।